तो एक ही लीडर होता है ना, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी तो मुझे बात की समझ नहीं आ रही। मसला आप लोगों का ये है कि आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप चाहते ही हैं कि आपके पिंड का चौधरी है वो खतरे में है, उसकी चौधराहट। आप इधर उधर से जो है वो चौकीदारों को वादे दे रहे हैं कि हमारे चौधरी को आके बचा लो। और दूसरे नंबर पे ये जो आप डील वाली बात करें ना इस्टेब्लिशमेंट से, जो इस्टेब्लिशमेंट से डील करता है ना, उसको गोलियां नहीं लगती। वो बंदा जो है वो प्लेटलेस कम होती है उसकी और वो लंदन भागता है। और इमरान खान को आमने सामने किया जा रहा है, नफरतें पैदा की जा रही हैं ताकि वही इस्टेब्लिशमेंट में भी कोई ज़ावलक जैसा पैदा हो और नवाज वो इमरान खान की कब्र खोदे और उसकी कब्र पे खड़ा होकर नवाज शरीफ जो है दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सके। आप तो ना 3 में ना 13 में है। आप तो धोबी के कुत्ते वाली बात कर रहे हैं। आप अगर आप कहेंगे आप खुल के है ना, आप बताएं कि आपका लीडर कौन है, या आप खुद लीडर हैं, आप खुद लीड करना चाहते हैं, लोग आपको वोट डालें। आप बताएं तो सही, आप किसको बचाना चाह रहे हैं या आप किसके साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो ज़रा डिफरेंट और एक ख़ास टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे एक बड़े सोडो इंटेलेक्चुअल आजकल नमूदार हुए हैं और आवाम के अंदर गुमराही फैला रहे हैं बड़े अपने जारगून इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले फ़ाद आपको हम वेलकम अबोर्ड कहते हैं। शुक्रिया। हाँ, तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन हम करेंगे आज कि उन्होंने एक मुमासलत ड्रा किया कि ये जो एहतजाज हुआ 2 दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, जलाओ घिराव भी हुआ जिसका तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो तो एक ऑब्वियस बात है। लेकिन इसमें वो इसका एक एनालॉजी ड्रॉ ये कर रहे हैं कि इसमें एक भी जो डिमांड है वो आईनी नहीं है। वो उसमें किसी को यही नहीं पता कि डिमांड क्या है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक डिमांड है कि हमारे जो खान को लुटा दो। इसमें कोई आईनी नहीं है, इसमें हम आपका सिस्टम में रह के आके सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी मुल्क एक नाजुक मोड़ पे होता है और जहाँ पे अवाम को उम्मीद होती है, जब से पाकिस्तान माज़े वजूद में 1947 से, तब भी जो टर्निंग पॉइंट्स कुछ है, जब आप कह सकते हैं कि भुट्टो का दौर था, तब ज़िया-उल-हक आ गया। उससे पहले आप देखेंगे सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है वो मार्शल लॉ लगा के और जो नून साहब थे उन्हें पीएम-सिप से हटा दिया। तो ये ऐसे लोग जो है ना नमूदार होते हैं। फिरोज खान साहब की बात करें। जी जी, फिरोज खान नून। तो ऐसे लोग नमूदार होते हैं और इनका मकसद ये होता है कि इन्हें ये लग रहा होता है कि मुल्क जो है ना वो शायद सीधे रास्ते पर ना चले जाए, अवाम के अंदर अवेयरनेस आ रही है, तो अवाम जो है ना वो हम उनको भटकाएं। अब तो ये देखें, कहते हैं आईनी डिमांड नहीं है। वो तो हमने तो पहले बुनियाद पे खड़े होना है ना। हमारी बुनियाद क्या है? हमारी बुनियाद ये है कि हम कहते हैं हमारा जमहूरी मुल्क है और हमारे मुल्क में जो अवाम है वो फैसला करेंगे कि कौन हुक्मरान है। अच्छा, एक तो ये आईनी डिमांड होगी कि अवाम का फैसला हो। अवाम का फैसला होगा। देखिए, वो तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पे ऐसे ही चढ़ गए, कोई आईनी डिमांड नहीं थी। उनकी भी तो डिमांड यही थी ना कि ताकत का चश्मा जो है वो अवाम है, ये उनका बुनियादी नारा था। और हम आज तक पाकिस्तान 75 साल हो गए माज़े वजूद में है और हम उस नारे तक ये भी नहीं पहुंच सके। अगली डिमांड्स पे तो हम तब जाएंगे ना कि जब हम इससे आगे निकल जाएंगे। आपकी जो पहली आईनी डिमांड आपने की कि अवाम का फैसला होना चाहिए, तो इस पे तो चलो जलाओ गिराव हो गया तो लोग इतराज कर सकते हैं, तो ये सारा अमलगमेट हो गया। लेकिन जो 10 अप्रैल को 2022 को अवाम निकली थी, तो उनकी क्या डिमांड थी? वो तो इमरान खान तो उस दिन निकला था, उनकी डिमांड आईनी ये थी कि इमरान खान को निकालेंगे तो हम अपने वोट से निकालेंगे। आपने किस तरह ये शब खून मारा? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। इमरान खान क्या कह रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी पीटीआई गई है, जो कि आईनी तरीका है ना, आईनी डिमांड लेके गई है कि हमने पंजाब और केपी की गवर्नमेंट खत्म की है और आइन कहता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया हुआ आइन कहता है कि 90 दिन में जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। तो 90 दिन में इलेक्शन कराओ। ये इसी बात पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ हो रहा है ना। तो बेसिकली जो है वो आइन के रास्ते में रुकावट कौन सी बन रही है? वो पीडीए की गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट बन रही है। तो बेसिकली अगर आपने क्रिटिसाइज करना है तो आपने उनको करना है। पीटीआई की तो आईनी डिमांड है ना, आईनी डिमांड ये ना कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। और उससे भी बुनियादी आईनी डिमांड ये है कि ताकत जो है वो अवाम के हाथ में है। अवाम जिसको चाहेगी वो हुक्मरान बनेगा और जो फौज है या एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना काम करे जो आइन ने उनको दिया हुआ है। बस ये सिंपल सी डिमांड है और इस पे ही बात चल रही है। तो वो कैसे कह सकते हैं जो उन्होंने ये जो आइन में उनका रोल डिफाइन है, उनका कंडक्ट उसके मुताबिक होना चाहिए। एक दिन वो फेडरल मिनिस्टर होती है फौज के आईएसपीआर, एक दिन वो जनाब अली फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक दिन इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं। तो वो फौज का होते हैं, तो बाकी सारा कुछ तो वो कर रहे हैं। अच्छा, वही जो इंटेलेक्चुअल साहब हैं जो आजकल बड़े छाए हुए हैं, तो उन्होंने एक और बड़ी एनालॉजी ड्रॉ की है। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो हिटलर हैं और जो इमरान खान साहब की पीटीआई है वो नाजी पार्टी है। तो हिटलर ने ये दावा किया था जब उनके खिलाफ प्रैगडम हो रहा था कि अगर हिटलर और उसकी नाजी पार्टी नहीं तो जर्मनी भी नहीं, सारा जर्मनी को जला दो। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें शायद हिस्ट्री पढ़ी नहीं हुई, या अगर पढ़ी हुई है तो वो उसको सही बयान नहीं करना चाहते। हिटलर जो था वो क्या लोगों के वोटों से आया था या वो डिक्टेटर था? पहले तो वो अवाम को ये बताया ना।
और अगर वो डिक्टेटर था तो डिक्टेटर का मुकाबला जो है वो डिक्टेटर से करना चाहिए, मुशर्रफ से करें, बाजवा से करें, जिया से करें, अयूब खान से करें। इमरान खान से कैसे हो गया? इमरान खान से तो नहीं हो सकता, जैसे हम हिटलर का मुकाबला जो नवाज शरीफ से नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे जो बात है, जिस वाली बात पे ये करते हैं, आप ये देखें कि 1 साल हो गया इमरान खान की हुकूमत गिराई, और उसके बाद इमरान खान ने जो जलसे किए वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे थे। उसके नौजवानों का प्रेशर था इमरान खान के पास, क्योंकि हमारे पास उस टाइम मिसाल थी श्रीलंका की कि उन्होंने टेक ओवर किया अवाम ने। टर्की में भी, टर्की में तो चले वो डिफरेंट था वो, तो उन्होंने टेक ओवर किया, तो वो लोग इमरान खान को पुश करते थे। जैसे देखें इमरान खान पिंडी में, लाहौर में, फैसलाबाद, कराची में जलसे किए, अगर वो उन लोगों को लेके चल पड़ता हुक्मरानों के घरों की तरफ, तो कौन था रोकने वाला? कोई रोक सकता था? आज इमरान खान, आज तो उसकी पॉपुलैरिटी आप कह लें कि जो उसका जलसे करने की सलाहियत है वो तो थोड़ी डाउन हुई है, और शायद इस वजह से ही डाउन हुई है कि वो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान हमें बुला तो लेता है पर करता कुछ नहीं है, जलसा करके फिर वापस घर भेज देता है, तो वो तो उसकी डाउन हुई थी। तो ये जो लोग हैं इनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, और ये हमें जो पिछले 2-3 दिन में हमें तशद्दुद देखने को मिला वो इसी वजह से मिला कि इमरान खान नहीं था। अगर इमरान खान होता तो ये मुजाहरे ना होते, उसने तो कभी अलाउ ही नहीं किया। चाहे आप ये देखेंगे उसके ऊपर, आपको मैं उसकी एक बड़ी मिसाल देता हूँ कि 25 मई को आपको याद होगा कि यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी गई, पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद हुआ, बहुत ज़्यादा मारा। उसके चंद दिन बाद पीटीआई गवर्नमेंट में वापस आके पंजाब में, इमरान खान हिटलर होता तो नून लीग को क्रश कर देता पंजाब में, नून लीग का कोई घर ना बचता जहाँ पे पुलिस जाती ना उन पर तशद्दुद ना करती। जो पुलिस पीटीआई वालों पे को मार सकती है तो वो नून लीग को भी मार सकती थी। क्या इमरान खान ने बदला लिया? मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान का तो ज़र्फ जो है वो नवाज शरीफ से भी 1000 गुना बड़ा है। नून लीग जब भी आती है बदला लेती है, कल भी हमें देखने में आ रहा है कि लोगों से बदला लेती है। ये ना खवातीन को देखती है, ना ये बच्चों को देखती है, ना ये बच्चों को देखती है। इमरान खान ने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। एक मिसाल नहीं है, 3.5 साल में ये जो आपने क्या कि जो बड़े बनते हैं, ये 3.5 साल की एक मिसाल दे दे कि इमरान खान ने बच्चों पे, खवातीन पे तशद्दुद करवाया हो, इवन पीटीआई नून लीग के किसी वर्कर पे भी तशद्दुद करवाया हो। केसेस बनते थे और लोग अरेस्ट होते थे, बस यही मैक्सिमम होता था। इसको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली उसने इन चीज़ों को मिसयूज किया, लेकिन कभी उसने तशद्दुद नहीं करवाया। और दूसरे नंबर पे अवाम देखें एक लीडर के पीछे खड़ी होती है और लीडर ही एक तहरीक को लेकर चलता है। पाकिस्तान भी बना तो तब भी आपको याद होगा कि इलामा इकबाल ने खत लिखा था कायद-ए-आज़म को और उनको रिक्वेस्ट की थी, वो मायूस होकर चले गए थे कि आप वापस आए और आप लीड करें, आपके बगैर जो है वो पाकिस्तान नहीं बन सकता। और कायद-ए-आज़म ने लीड किया और पाकिस्तान बना, और तब भी कायद-ए-आज़म के नारे लगते थे और आज भी कायद-ए-आज़म के नारे लगते हैं। जो मूवमेंट्स है वो हमेशा एक लीडर के पीछे चलती होती हैं। नहीं इसमें आप देखें ना, खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, उस वक्त सेकंड ईयर लीडरशिप ने कहा जला दो गिरा दो, लेकिन इमरान खान ने रोका। उस साथ बेनजीर की असैसिनेशन का भी आपके सामने है, 3 दिन तक मुल्क जलाओ गिराओ में रहा, कोई रोकने वाला नहीं था। चौथे दिन आके किसी ने आगे खप्पे का नारा लगाया तो वो सारा ड्रामेबाजी। बिल्कुल, देखिए एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है। जब पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जलाओ गिराओ हुआ जब बेनजीर साहिबा की असैसिनेशन हुई, तो क्या हम पीपल पार्टी को जो है वो नाजी पार्टी कह सकते हैं? वो रिएक्शन था। वो देखिए उनके साथ एक जुल्म हुआ था, उनकी महबूब लीडर को शहीद कर दिया गया, लोग जज्बात में थे, एक एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन में उन्होंने ये सारा कुछ किया, और कुछ आपको पता है शरपसंद अनासर भी इसमें शामिल हो जाते हैं, वो चोर वैसे ही आगे चोरियां करनी शुरू कर देते हैं। इसी तरह इमरान खान ने तो, बल्कि देखिए इमरान खान पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, इमरान खान ने कहा जो मेरी जात का होता है मैं माफ कर देता हूँ, तो आप हिटलर से कैसे मिला सकते हैं? इमरान खान ने तो आज तक किसी बंदे से, बल्कि आप देखें, आप ये मजे की आप इमरान खान की बात देखें, परवेज इलाही जो 2 हफ्ते पहले कह रहा था कि जी डायपर चेंज करती है एस्टेब्लिशमेंट, आज इमरान खान की, शेख रशीद जैसा बंदा जो कहता था ये टांगा पार्टी है, इमरान खान ने तो उनको भी अपनी पार्टी में लिया और इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया और अपने साथ वाली सीट पे बिठाया। वो तो इस तरह का बंदा है। तो मतलब ये लोग जो है ना अवाम को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि एक देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि नून लीग जो है वो अपनी, जब ये आई थी हुकूमत में 1 साल पहले, तो ये कहते थे हमारे पास बड़ा तजर्बा है, हम 3 महीने में हालात ठीक कर देंगे। और आपको पता है कि इन्होंने हालात पाकिस्तान के साथ किया क्या, इकोनॉमी के साथ किया क्या। तो आज ये अपनी परफॉर्मेंस को तो बात कर नहीं सकते, तो इनके पास एक ही चीज बची है कि इमरान खान के लिए लोगों के दिलों में झूठी नफरत पैदा की जाए और उसका फायदा उठाया जाए। नहीं, अब वही इंटेलेक्चुअल साहब टॉन्ट कर रहे हैं कि 14 के जलसे में 2014 में जब इनका जो धरना चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें लटक गई। अब देखें ये, अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं तो, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि किस चीज को कहां से कहां मिला दे। देखिए अगेन डिसऑनेस्टी। आप देखेंगे अगर ये जनाब कभी उस धरने में जाके इन्होंने सच जानने की कोशिश की होती, उस टाइम 2 धरने चल रहे थे एट अ टाइम। एक धरना था पीटीआई का, पीटीआई के धरने में होता क्या था कि पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम थी या केपीके की,
वो शाम को आते थे, रात तक धरना करते थे और वापस चले जाते थे। एक धरना था तारुल कादरी साहब का, वो मदरसे के और उनके दीनी जो है वो उनके स्टूडेंट्स थे, वो लोग वहीं पे रहते थे। ऐसे ही जैसे फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया, वो लोग पकाते खाते भी वहां पे थे, कपड़े धोते भी वहां पे थे, सुखाते भी वहां पे थे। तो वो शवारी का वो तो उनके बेसिकली कपड़े टंगे होते थे ना सुखाने के लिए। तो मतलब ये कि जो तारुल कादरी साहब काम कर रहे थे, उसका इमरान खान से क्या लेना देना? इमरान खान के तो वो वाले फॉलोअर्स ही नहीं है। वो तो सारे आपने देखा होगा दोपहर के टाइम तक वो खाली होता था धरने वाली जगह, शाम को लोग आना शुरू होते थे। तो मतलब ये है कि जब आपने झूठ बोलना है, आप डिसऑनेस्ट है, तो फिर आप कुछ भी कह दें, लेकिन आप ये ना समझे कि अवाम अब बेवकूफ है और आपकी बातों में आ जाएगी। अच्छा, ये अपना फाज साहब, आप यही इंटेलेक्चुअल साहब जो हैं, ये आप हमें ये तालीम दे रहे हैं कि 30 साल से इसको एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पाला, तो अब ये उन्हीं को खाने के दर पे है। तो ये आप देख रहे हैं इनकी नफरत किस हद तक इंटरेस्टेड है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शायद समझते हैं कि शायद दुनिया का सारा जो है ना वो अक्ल कुल इनके पास है, और किसी ने तारीख पढ़ी नहीं हुई, और किसी को शायद पढ़ना नहीं आता, शायद गूगल यूज़ नहीं करना आता आवाम को आज भी, शायद कोई लोग जाके फैक्ट चेक नहीं कर सकते। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप इमरान खान को देखें, इमरान खान ने पहला इलेक्शन लड़ा 97 में, एक सीट भी नहीं थी पीटीआई के पास। उसके बाद इमरान खान ने अगला इलेक्शन लड़ा 2002 में, इमरान खान की वाहिद मियाँ वाली सीट वो जीता। उसके बाद 2008 के इलेक्शन में नवाज शरीफ की, और आपको पता है कि वो सारा मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद हो रही थी, वो इन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन नवाज शरीफ ने यू टर्न लिया, वो इलेक्शन में चले गया, और काजी साहब और इमरान खान जो है वो अपने बात पे खड़े रहे और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद 2013 का इलेक्शन आया। 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ? 2013 के इलेक्शन में जो पीटीआई के इलेक्टेबल्स थे, फारूक लगारी के बच्चों जैसे, उनको इलेक्शन के डेज में तोड़ के नून लीग में शामिल करवाया गया, और नून लीग जो है वो क्यानी की कंधों पे बैठ के जो है वो हुकूमत में आई। उसके बाद 2018 का इलेक्शन आया, जिसमें अवाम नून लीग से तंग थी और अवाम ने इमरान खान को वोट डाला और इमरान खान जीता। और जीता भी कैसे कि इमरान खान सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सका। लेकिन अब आप इसका मुआवजा करें लाडले एस्टेब्लिशमेंट के लाडले से, आप देखें कि कौन सियासतदान था जिसका सियासी कोई जद्दोजहद नहीं थी, वो 83 में नमूदार होता है एकदम और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। उसके बाद 85 में गैर जमाती इंतखाबात होते हैं, भुट्टो की कबर पे वो खड़ा होके वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और वो भुट्टो के और बेनजीर के को कहता है ये अंग्रेजों के कुत्ते पालने वाले लोग थे, उनको गालम गलोच करता है, और ज़ियाउल हक को अपना बाप बना लेता है। उसके बाद आप देखेंगे बेनजीर आती है, बेनजीर के खिलाफ जो है वो आईजीआई बनाई जाती है, एस्टेब्लिशमेंट आईजीआई बनाती है, और आईजीआई का सरबराह कौन बनता है बाद में? नवाज शरीफ। उसका प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? नवाज शरीफ। फिर बेनजीर की गवर्नमेंट के बाद फिर गवर्नमेंट आती है, फिर कौन बनता है? नवाज शरीफ। 1997 में 2 थे, अक्सरियत कौन लेता है? नवाज शरीफ। फिर उसके बाद 2002 में आप देखें, 2002 में जब मार्शल लॉ होता है और नवाज शरीफ के सब इलेक्टेबल्स तोड़ दिए जाते हैं, और हिस्ट्री में पहली दफा नवाज शरीफ का मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से होता है, तो नवाज शरीफ 20 सीटें भी नहीं जीत पाता। इतना बड़ा लीडर है कि 20 सीटें भी नहीं जीत पाता। उसके बाद 2008 में ये वापस आते हैं, और 2008 में भी पीपल्स पार्टी और ये मिलकर जब ये हुकूमत बनाते हैं पंजाब में, यानी वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ती है और काफ लीग के लोटे बनाने पड़ते हैं। यानी ये जमहूरियत है नवाज शरीफ की कि 2008 में शहबाज शरीफ ने आधी काफ लीग तोड़ के लोटे बनाए और हुकूमत बनाई। फिर उसके बाद 2013 में क्या होता है? जनरल क्यानी के सर पे बैठ के पीटीआई के इलेक्टेबल्स तोड़ के नून लीग में शामिल करवाए जाते हैं, और नवाज शरीफ जो है वो फिर हुकूमत में आता है। 2018 में फिर यही होता है, और 2018 में अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती तो एक भी इलेक्टेबल्स, इनका 2002 वाला हाल होता, एक भी इलेक्टेबल जो है वो नून लीग में ना होता, और ये 20 सीटें भी ना जीत पाती। अपनी तो उनकी औकात ये है कि अपने सर पे। और अब क्या हो रहा है? अब आप देखें 90 डेज में पंजाब में इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन क्या हो रहा है? इलेक्शन नहीं करवा रहे क्योंकि जीत ही नहीं सकते, सारे ढूंढे जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को आमने सामने किया जा रहा है, नफरतें पैदा की जा रही हैं, ताकि वही इस्टेब्लिशमेंट में भी कोई ज़ियाउल हक जैसा पैदा हो और नवाज वो इमरान खान की कबर खोदे और उसकी कबर पे खड़ा होके नवाज शरीफ जो है दोबारा वज़ीर आज़म बन सके। नहीं, ये सिंध हाउस में क्या हुआ? देखिए सिंध हाउस में, सॉरी मैं सिंध हाउस को मिस कर गया। सिंध हाउस में देखें, इमरान खान को 30 साल से क्या पाला था, इमरान खान की जो हुकूमत आई भी थी वो भी 5 साल नहीं चलने दी गई, और सिंध हाउस में लोटे बना के। देखिए इमरान खान की अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प की है तो वो क्या हेल्प की? वो हेल्प ये थी कि इलेक्शन में तो हेल्प नहीं की, इलेक्शन में हेल्प करते तो इमरान खान के पास एटलीस्ट सिंपल मेजोरिटी तो होती। तो इसका मतलब यह है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट चाहती ही नहीं थी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। और ये बाद में हमारे सामने भी आया, शहबाज शरीफ ने और नून लीग ने हमें बताया कि वज़ीर आज़म की ऑफर शहबाज शरीफ को थी, पर वो उसने कहा कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ सकता। तो फिर वो इमरान खान की तरफ गए, और इमरान खान की तरफ क्या गए कि 3-3.5 साल जो इमरान खान की गवर्नमेंट रही तो इस्टेब्लिशमेंट ने लोटे नहीं बने दिए, पीडीएम को कामयाब नहीं होने दिया। तो जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ गई
तो फिर अपने असल बच्चों की तरफ, तो फिर आपने देखा कि सिंध हाउस हुआ, फिर लोटे बने, पंजाब में भी लोटे बने, फिर ऊपर भी शरीफ आया, फिर पंजाब में भी शरीफ आया। तो लोटों के खिलाफ प्रिंसिपल स्टांस किसने लिया केपीके में? देखिए वो तो आपको पता तारीख का हिस्सा है, वो सारी दुनिया जानती है कि जब केपीके में लोटे बनाए गए, सेनेट में इलेक्शंस की बारी आई और उन्होंने पैसे लेके वोट डाला, तो इमरान खान ने स्टैंड लिया और इमरान खान ने कुछ अपनी प्रोविंशियल सीट्स अगले इलेक्शन में लूज कर दी, इस वजह से कि वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को उन्हें टिकट नहीं दी क्योंकि उन्होंने पैसे लेके वोट बेचा था। तो स्टैंड तो इमरान खान ने लिया, नून लीग ने कब आज तक स्टैंड लिया? अच्छा, अब फारूक साहब ये हमें इंटेलेक्चुअल साहब तालीम दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं कि 85 के बाद जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, जो ज़ियाउल हक ने कराए थे, उसके बाद फौज ने या इस्टेब्लिशमेंट में एक ना नैरेटिव बनाने की कोशिश की। ये नैरेटिव नहीं बता रहे कि नैरेटिव वो क्या था जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज इमरान खान ने उनसे वो छीन लिया है और उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है और हमें बता रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं कि फलानी किताब पढ़े द क्राउड्स के नाम की, ताकि आज आपको पता चले कि आज के दौर में सारा जो जत्थे हैं वो इस चीज को हथियार नहीं सकते। इसके लिए एलीट कैप्चर चाहिए, एलीट इंटेलेक्चुअल चाहिए आपको। देखिए ये तो बड़ी बदकिस्मती है, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या नैरेटिव दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। भुट्टो ने आके लोगों को शऊर दिया, रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया और लोगों ने पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा अपने बिरादरी, अपने वडेरों से बाहर आके भुट्टो के कैंडिडेट को वोट दिया और एस्टेब्लिशमेंट पहली दफा हारी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने टेक ओवर कर लिया, ज़ियाउल हक साहब आ गए और ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया कि 1985 में मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया गैर जमाती इंतखाबात करा के, फिर फिरका वारियत, इलाकायत और ये तासुब की बेस पे लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट ने एक नैरेटिव दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी हमारी मर्जी के बगैर कोई बंदा इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता और ये बात सच भी साबित हुई और ये ऐसे चलता रहा। बेनजीर ने कुछ टाइम के लिए ये बात को गलत साबित किया, लेकिन ये 40 साल में आप देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही चलता रहा, जिस पे एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा वही बंदा जीता। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो इमरान खान ने अब आके लोगों को शऊर दिया और अब पहली दफा हुआ है कि आप देखें हो क्या रहा है। इस टाइम नून लीग के पास पंजाब की हुकूमत भी है, जो पंजाब का केयर टेकर है मोहसिन नकवी वो उनका मुलाजिम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी उनका मुलाजिम, उसके बाद फौज वो भी आज एस्टेब्लिशमेंट में उनके साथ, और नून लीग जानती भी है कि इदारों का इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बावजूद इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? ये तो आइडियल टाइम है ना उनके लिए इलेक्शन करवाने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट भी ऊपर उनकी है, लोगों को फंड भी दे सकते हैं, नौकरियों का लालच भी दे सकते हैं। ये तो आइडियल टाइम है, वो इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन जीत जाए और बात खत्म करें। दूसरे नंबर पे जो आप बात कर रहे थे कि किताबों में बेसिकली ये जो बनते हैं ना, इनको पढ़ना चाहिए कायद आज़म को, इलामा इकबाल को, भुट्टो को, फातिमा जिन्ना को, इनकी बाचा खान को, इनकी जद्दोजहद पढ़नी चाहिए कि इन लोगों ने जद्दोजहद क्या की। इनको जद्दोजहद ये थी कि एक कानून होना चाहिए और उस कानून के तहत सारे चलें। एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान का एक इदारा है जिसका काम है हमारी सरहदों की हिफाजत करना बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से। ये ऐसे ही है जैसे वजारत दाखिला है, वजारत दिफा है, वजारत फाइनेंस है, तो क्या उनको वो पॉलिसी मेकर हो सकते हैं? कायद आज़म का, भुट्टो साहब का, फातिमा जिन्ना का, इन सब का ये पैगाम था कि पॉलिसी मेकर जो है वो अवाम है और अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं, वो पॉलिसी सेट करेंगे। उन्होंने ही एक आइन बनाया, ये भुट्टो साहब ने हमें एक तोहफा दिया आइन का, और इस आइन के मुताबिक मुल्क चलना है, ना कि किसी ख्वाहिशात के मुताबिक। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि आइंदा जब आप कोई बात करें, लोगों को बहकाने की कोशिश करें, तो आइन का हवाला दें। आप कहें कि किस कानून के मुताबिक वो आप बात कर रहे हैं। आप बात तो कर रहे होते हैं और आपके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है, आप बेसिकली मुनाफिक है और आप मुनाफत करते हैं कि आप ये बता सकें आप किस पार्टी के साथ हैं। आप दूसरों को तो बात करते हैं, आप पहले ये तो बताएं ना लोगों को, आप सोल्यूशन तो देना। आप बताएं कि जी इमरान खान अगर गलत है तो आप किस पार्टी के साथ हैं। आपके अंदर तो इतना गट्स ही नहीं है। आप इमरान रियाज खान को देखें, आप जो है वो आफ्ताब इकबाल को देखें, वो देखें सही है गलत, वो सामने खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी एफिलिएशन जो है वो इमरान खान के साथ है, हम समझते हैं कि मुल्क का बेहतर वो कर सकता है। आप तो ना 3 में ना 13 में है, आप तो धोबी के कुत्ते वाली बात कर रहे हैं। आप अगर आप कहेंगे आप खुल के है ना, आप बताएं कि आपका लीडर कौन है, या आप खुद लीडर हैं, आप खुद लीड करना चाहते हैं, लोग आपको वोट डाल रहे हैं, आप बताएं तो सही आप किसको बचाना चाह रहे हैं या आप किसके साथ हैं। अच्छा, अब ये जो दोबारा हम जिक्र कर रहे हैं इन सूडो इंटेलेक्चुअल साहब का, इन्होंने आगे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो जो सपोर्ट करते हैं सिविल सुप्रीमेसी को सपोर्ट करते हैं।
जबकि जो जत्थे जो अवाम जो कौम बाशऊर कौम है इसको एक तो जत्थे कह रहे हैं, दूसरा ऊपर से कह रहे हैं कि सिविल सुप्रीमेसी नहीं, ये इमरान सुप्रीमेसी के हामी है, उसके लिए निकले हुए जलाओ गिराओ कर रहे हैं। ये तो वो कह रहे हैं कि जो हम सिविल सुप्रीमेसी कह रहे हैं, जो उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी तशबीह दे रहे हैं कि वो एक आइनी डिमांड के लिए निकले हुए थे, उन्होंने बड़ा खून बहा, ये सारा वो एक लिजिटिमेट चीज थी, लेकिन ये इलीगल चीज है। तो एक वो मुमासलत पे आपको थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, और ये सिविल सुप्रीमेसी, इमरान सुप्रीमेसी, ये सारा क्या है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए मुझे समझ नहीं आती वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को पाकिस्तान से कैसे मिला रहे हैं, और शायद उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा ही नहीं है, एक लफ्ज पढ़ा और उन्होंने ऐसे ही वीडियो को मेकअप करने के लिए लफ्ज ठोक दिया। वो तो देखें, वो तो गरीबों का एक रेवोल्यूशन था, जो अमीर वो समझते थे कि इलीट कैप्चर से हमने मुल्क को आजाद कराना है, और उन्होंने अमीरों पे हमला कर दिया। तो पाकिस्तान का उससे क्या ताल्लुक है? हालात तो आप जैसे लोग हैं उधर ही लेके जा रहे हैं। वो तो शायद चर्च के खिलाफ भी रिवोल्ट था। वो बादशाह के हालात है ना, वो आपको याद होगा उसकी एक मशहूर बात कि जी चाहे रोटी नहीं मिली तो डबल रोटी खा लो। तो वो वाला हिसाब था। तो आप शायद मुल्क इधर ही लेके जा रहे हैं, जिस तरह महंगाई हो रही है, जैसे आपके आका जो है जो हमारे मुल्क का हशर कर रहे हैं, तो शायद बात उधर भी जा रही है। अल्लाह करे अल्लाह हमें उस टाइम से बचाए। और जो आप इमरान सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है ना, बात यह कि आप आइन की तरफ आए। इमरान खान का इस टाइम डिमांड क्या है, और उसके पीछे लोगों को खड़े होने वाले लोगों की डिमांड क्या है कि इलेक्शंस करवाओ, और इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाओ। आप आइन की जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बता दें शिक जो कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो फिर लोग उसकी तरफ आ जाएंगे। आप लोगों को बताए तो सही ना। और लोग हमेशा एक लीडर की तरफ खड़े होते हैं ना। लोग भुट्टो के पीछे निकले, वो भुट्टो सुपरमेसी आप कहेंगे। लोग कायद-ए-आज़म के पीछे निकले तो क्या आप कायद-ए-आज़म की सुपरमेसी कहेंगे? लोगों को नहीं निकलना चाहिए था। लोग बादशाह खान के पीछे निकले तो हमारा तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ही है, और दुनिया की भी हिस्ट्री है। हमारे तो हीरो टीपू सुल्तान है, मोहम्मद बिन कासिम है। तो हम तो हमेशा एक बंदे हमें नजरिया देता है, लीड करता है, और हम उसके पीछे चलते हैं। बल्कि मैं तो उससे बढ़कर बात करूंगा, 1400 साल पहले हम सबके जो महबूब लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कुरान को लेके आए, उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो वो एक लीडर थे ना, एक बंदा था। हम आज भी उनके लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। तो हम उनसे सीखते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं। तो एक ही लीडर होता है ना। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी तो मुझे बात की समझ नहीं आ रही। मसला आप लोगों का ये है कि आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप चाहते ही हैं कि आपके पिंड का चौधरी है वो खतरे में है, उसकी चौधराहट। आप इधर उधर से जो है वो चौकीदारों को वादे दे रहे हैं कि हमारे चौधरी को आके बचा लो, और आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप नाम लें कि आपका चौधरी कौन है, और उसके लिए आप लोगों को आइन से हटने के कह रहे हैं। आप बताएं तो सही ना। आप कोई किताबों का तो आप बड़ा जिक्र कर रहे हैं, आप बताएं आइन की कौन सी शिक कहती है जो इलेक्शन नहीं होनी चाहिए? सिविलियन सुपरमेसी क्या होती है? सिविलियन सुपरमेसी तो ये होती है जो इमरान खान आजकल बात कर रहा है कि आइन के मुताबिक चला जाए, ना कि मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। आपने अपनी पूरी वीडियो में आपने बताया कि जो लोगों के साथ तशद्दुद हो रहा है, जो खवातीन पे हो रहा है, कौन सा आइन, कौन सी किताब, कौन सा माशरा इस चीज की इजाजत देता है कि आप बुजुर्गों पर तशद्दुद करें, आप खवातीन पे करें? फ्रांस में भी तो मुजाहरे हुए हैं, अभी रिसेंटली मुजाहरे हुए हैं। लोगों पे क्या ऐसा तशद्दुद देखने को मिला? किसी अमेरिका में कभी मिला? कनाडा में मिला? आप बैठ के पढ़े लिखे लोगों से आप खिताब करते हैं और आप उनको बेकाने की कोशिश करते हैं। आप इतने स्मार्ट नहीं है जितना स्मार्ट आप अपने आप को समझते हैं। आप लोगों को रेफरेंसेस दिया करें ताकि शायद हम जैसे लोग आपसे सीखें। अच्छा जी फाज साहब, अच्छा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये बड़ा मजे का, हमें तरगीब देने की, हमें एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क जो है ना वो एलीट जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना वो चलाते हैं। तो पता नहीं वो शराफिया को कह रहे हैं क्या? मुझे तो लगता था कि हम उन्हीं के खिलाफ तो जिहाद का जो जदोजहद कर रहे हैं। तो ये हम एक मुख्तलिफ क्या, हम मुझे तो समझ लग रही थी कि समझ नहीं आई। ये तो पता नहीं, वो मुझे तो समझ नहीं आता, शायद उनको कोई ज़हनी मसला है। ये रूलिंग एलीट तो वो चीज़ है जो अक्रॉस द पार्टीज हमें जद्दोजहद करने की जरूरत है, इवन पीटीआई में भी, नून लीग में भी। क्योंकि आप देखिए जो रूलिंग एलीट है ना वो किसी की नहीं होती। अगर मैं आपको पीटीआई से एग्जांपल दूं, परवेज इलाही है, शेख रशीद है, खुसरो बख्तियार है, या आप पढ़े लिखे लोगों की भी बात कर ले, शफकत महमूद है। तो आप देखें जब मुश्किल वक्त आता है इमरान खान पे तो आपको ये नजर आते हैं। मार खाते हो तो आपको मुराद सईद नजर आते हैं, अली मोहम्मद खान नजर आते हैं, और आपको वो जो पहाड़ से शहरियार अफरीदी इस जैसे नजर आती है, या जीबी का चीफ यास्मीन राशिद साहिबा, जुबैर न्याजी, यानी जो नजरियाती लोग हैं जिनकी पहली और शायद आखिरी पार्टी पीटीआई है, वो असद उमर, ये ऐसे लोग आपको जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको कभी तरीन साहब पार्टी में है, वो चले गए, शाह कशी पार्टी में है भी, लेकिन पार्टी को उनसे नुकसान ही हुआ होगा, फायदा तो आज तक कोई नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप पीएमएलएन को लें, देखिए इन लोगों का मसला ही है, ये लोग अपने जाती मफादात के होते हैं, ये किसी के ना पार्टी के होते हैं, ना ये शायद अपने घर वालों के होते हैं। इनको जहां से मफाद होता है, इनका जहां से बिजनेस इंटरेस्ट होता है, इनका जहां से पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिक्स में ये इसलिए आते हैं ताकि ये
पॉलिटिक्स में आके अपना बिजनेस ग्रो कर सके। और जो पार्टी को सूट करती है, इन्हें लगता है अगर एक बंदे का ताल्लुक लाहौर से है, उसे लगता है कि लाहौर से नून लीग जीत सकती है तो वो नून लीग की टिकट ले लेगी। अगर उसे लगता है कि जी मॉडल टाउन की सीट है, वहां से पीटीआई जीत सकती है, तो शफकत महमूद की तरह आप पीटीआई की आप सीट ले लेंगे। तो मसला इनका ये है कि जब मुश्किल वक्त आता है या मुल्क के लिए कुछ करने का टाइम आता है, ये वजीर तालीम रहे शफकत महमूद, तो इन्होंने क्या किया, इस तरह नून लीग में भी मिसालें हैं। पीटीआई की मिसाल तो मैं जानबूझ के दे रहा हूँ इसलिए ज्यादा क्योंकि ये जनाब जो है वो इन्हें पीटीआई से नफरत है। हमें लोग चाहिए डॉक्टर मुबशर हसन जैसे, सानिया निस्ता जैसे लोग। ये लोग हमें कब मिलेंगे, जब ये सिस्टम ग्रो करेगा, जमहूरियत आगे से बार बार जमहूरियत आएगी, आगे से आगे चलेगी। जब लोग जो है वो आप लोगों को जातियात और लड़ाई से और नफरत से बाहर निकालेंगे और लोगों को पॉजिटिव पॉइंट्स पे और सीधे रास्ते पे चलने की दावत देंगे। आप लोग नफरत नहीं पैदा करेंगे। आप इनकी मसूफ की वीडियो देखें तो सारी वीडियो में क्या है, इमरान खान से नफरत और किसी और पार्टी से मोहब्बत, जो कि मुनाफकत की वजह से ये बात बता भी नहीं सकते कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूं और उसका क्योंकि दुश्मन इमरान खान है तो मेरा दुश्मन भी इमरान खान है। ऐसे चीजें नहीं चलती। आप इमरान खान की जो बुरी चीजें हैं आप बताएं कि बेहतर कैसे हो सकती हैं। शायद अगर इमरान खान अगला प्राइम मिनिस्टर है तो आप उसको ये तरगीब दें कि ये चीजें आप गलत कर रहे थे, आप इन चीजों को बेहतर कर लें ताकि लोग आपकी बात सुने, उसके फॉलोअर्स आपकी बात सुने। अगर आप गाली दे के बात करेंगे तो आपकी अच्छी बात भी कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, अब जो आखिरी पॉइंट जो हम इस पूरे उनके वीलॉग के जो अखज़ किया और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो अब पूरे जो इस पूरे सिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मशवरा दे रहे हैं, जितनी भी हमारी सियासी पार्टियों कहते हैं कि सियासी पार्टियों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, आपस में मुज़ाकरात करें। इमरान खान को चाहिए इक़्तिदार के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ ना ढूंढें, उनकी मिन्नतें ना करें। अब वो उनको तरगीब दे रहे हैं। अब आपको पता है एक दिन में या कुछ 2 महीनों में 150 पर्चे कैसे होते हैं। अब आप अगर आपके पर्चे माफ़ कर दिए जाएँ तो आपका क्या मतलब, आप एनआरओ मांग रहे हैं, तो वो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, इस चीज को क्या प्रवोक कर रहे हैं? लेकिन इसमें 2 सवाल हैं, एक मुज़ाकरात वाला और ये पर्चों वाला। पहले मैं मुज़ाकरात की बात पे आता हूँ। मुज़ाकरात किस बात के, कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है? जिसने आप देखें मुशर्रफ से मुज़ाकरात किए थे उस जमाने की ऑपोजिशन ने कि जी वर्दी उतारो, उसमें मुज़ाकरात हुए। आज तो सिंपल सी बात है ना, एक प्रोसेस चल रहा है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा आपने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन करवाने में किससे से मुज़ाकरात तो इस चीज में हो सकते हैं ना कि आप ये कहते हैं कि जी ये जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है हमें पसंद नहीं है तो बैठ के आए मुज़ाकरात करते हैं, किसको लगाना है। ये बड़ी अच्छी बात थी। और मुज़ाकरात तो शुरू करने तो हुकूमत ने, तो आप ये बात हुकूमत से कहना, हुकूमत के पास पावर्स होती है ना, हुकूमत मुज़ाकरात करती है और हुकूमत को सूट भी करते हैं ताकि अमन रहे, स्टेबिलिटी रहे, ताकि इकोनॉमी ग्रो करे और हुकूमत के भी इंडिकेटर्स पॉजिटिव में जाए, वो लोगों को बताने के काबिल हो कि हमने ये काम मुल्क के साथ अच्छा किया है। तो हुकूमत ने पहल करनी होती है ना। और दूसरे नंबर पर किस बात के मुज़ाकरात, इलेक्शन में आइन के मुताबिक चलने में तो कोई मुज़ाकरात नहीं होते ना। कल को तो आप ये कहेंगे कि जी आप ये मुज़ाकरात, इमरान खान ये मुज़ाकरात करे कि उसको घर से पुलिस निकलने नहीं दे रही, इमरान खान मुज़ाकरात करे ताकि उसे पुलिस निकलने दे, किस बात के? तो ये हर शहरी का राइट है ना कि जब तक उसको कोई सजा नहीं होती तो वो आजादाना नकलो हरकत कर सकता है पाकिस्तान के अंदर या मुल्क में, कहीं बाहर भी कहीं भी जा सकता है। तो किस चीज के मुज़ाकरात? और दूसरे नंबर पे ये जो आप डील वाली बात करें ना एस्टेब्लिशमेंट से, जो एस्टेब्लिशमेंट से डील करता है ना उसको गोलियां नहीं लगती। वो बंदा जो है वो प्लेटलेस कम होके उसके और वो लंदन भागता है, तो जमान पार पे हमला नहीं होता मुज़ाकरात वालों के, वो फिर जो है वो हमला जो है वो रेमंड में होना था। तो आप क्या बात करें मुज़ाकरात की? मसला है आपका ये है कि जो आपका चौधरी जो है ना वो ये काम करता रहा है और आपको ये लगता है कि अगर अगला बंदा भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ रहा है तो शायद वो भी किसी इसी चक्कर में आ रहा है, उसने भी किसी से डील की है, डील करके वो आ रहा है। आपको समझ ही नहीं है शायद, या अगर आपको समझ है तो आप मुनाफिक है और आपके अंदर हिम्मत नहीं है सच बोलने की। आप सच बोलना सीखे। और दूसरे नंबर पे आप जो पर्चे कहते हैं कि जी पर्चे हो रहे हैं, तो आप लोगों को एजुकेट करें ना। इमरान खान के दौर में कौन सा ऐसा लीडर था, पॉलिटिकल लीडर था जिसपे 50 पर्चे हों, जिसपे उसी का वर्कर शहीद हुआ जिले शाह की तरह और उसके कत्ल का पर्चा उसी भी हो गया हो? ये मजाक कब हुआ था? आप बताए ना, लोगों को एजुकेट करें। आप झूठ ना बोले कि जी पर्चे इमरान खान ने किए थे तो इमरान खान पे भी हो रहे हैं। इमरान खान ने तो कोई पर्चे नहीं किए थे, बल्कि ज्यादातर तो जो केसेस है वो पेवर पार्टी के दौर से चले आ रहे थे। तो जो आपकी करप्शन के केसेस है जो नून लीग पे बने हुए थे या इवन पेवर पार्टी पे बने हुए थे, वो तो उन्होंने अपने दौर में बनाए हुए थे। कोई बड़ा इक्का दुक्का केस होगा जो इस दौर में बना था, वो भी करप्शन का था। लेकिन आप मुझे बताएं कि ऐसे पर्चे हुए थे कि वर्कर मार के और कत्ल करके और केस कर दिया जाए, दहशतगर्दी के मुकदमा हो जाए? एक भी मुकदमा आप बता दें कि शहबाज शरीफ पे दहशतगर्दी का हुआ हो, नवाज शरीफ पे हुआ हो, मरियम पे हुआ हो? और ये मजाकिया जो पर्चे होते हैं और रोज सेंचुरी हो रही होती है, आप लोगों को बता सकते हैं, आप एजुकेट कर सकते हैं। मसला सिर्फ आपका यही है कि आपको अपना चौधरी खतरे में लग रहा है, लिहाजा आपने जो आपको जिससे खतरा है आपके चौधरी को, अब आप चीखे मार रहे हैं कि कोई बंदा आए और आपके चौधरी को बचाए, और आपने हिम्मत भी नहीं है कि चौधरी का नाम लें।